वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडवांटेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्टेप्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। उसमें हमने वो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के सारी स्टेप्स देखी। तो आज हम देखेंगे कि जो हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पढ़ी उसके कौन कौन से एडवांटेज हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एडवांटेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। देखिए, दो तरह के एडवांटेज हैं जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से यूजुअली हम हासिल करते हैं। एक है जो हमने इससे किया है दैट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में देखिए वी आर फैमिलियर विद द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं इसमें, जो नीट में भी आपको ज़रूरत लगेंगे। तो उन पॉइंट्स में मैंने इसको ब्रेकअप किया है ग्रीन रिवोल्यूशन को। आप देखिए कि सबसे पहला जो है दैट इज़ इंडिया हैज़ 17.8% of world's population but the land area is only 2.4%। पहली बात जो आप सिंस ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इट इज़ रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर का सिनेरियो पढ़ना है। इंडिया में क्या है, देखो इंडिया की पॉपुलेशन जो है दैट इज 17.8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जबकि लैंड एरिया है सिर्फ 2.4%। ठीक है। हाँ, दूसरी बात याद रखेंगे आप, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स ओनली 1/3 दैट इज 33% ऑफ द GDP of India and gives employment to 62% of the population। एग्रीकल्चर जो है इंडिया में जो टोटल GDP है इंडिया का 33% जो है दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और ये भी आप याद रखेंगे कि इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 62% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए आप, तीसरा पॉइंट जो है दैट इज कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स ऑल्दो आर टाइम कंज्यूमिंग has offered some important advantage over the food shortage in country। इसी तरह से हम देखेंगे जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं दे आर टाइम कंज्यूमिंग। मैंने ये बार कहा जब हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पढ़ी कि टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इट हैज़ ऑफर्ड सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेज टू ओवरकम द फूड शॉर्टेज इन कंट्री। फिर भी इसने बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें दे दिए हैं जिससे पूरे कंट्री में जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से इन्होंने फूड शॉर्टेज को दूर किया प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स ने। देखिए, इन इंडिया द ग्रीन रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन 1960s, मिड 1960s, दैट इज 1961, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस आर द मिड 1960s। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब हो गया, इट टुक प्लेस इन मिड 1960s, हैड लेड टू द इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स। इससे फूड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। देयरफॉर नॉट ओनली द फूड शॉर्टेज वाज ओवरकम, दो बेनिफिट्स इसके आए। एक क्या है, नॉट ओनली द फूड शॉर्टेज वर ओवरकम बट ऑल्सो मैनी फूड ग्रेन्स वर एक्सपोर्टेड। ये आप याद रखेंगे। एक तो फूड शॉर्टेज मुल्क के अंदर जो है वो ख़त्म हो गई, अब कोई फूड शॉर्टेज नहीं थी। और दूसरा ये कि बहुत सारे फूड ग्रेन जो है वो अब इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ये क्यों हो गया, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हैं इनको एम्प्लॉय किया गया एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये एक फायदा आया। इसी तरह से आप देखिए, सेवरल हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ मेजर सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज। ठीक है ना, ये तीन, दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट बेसिक क्रॉप्स जिस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है। इनके हमने क्या किए, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़। एक तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जिनसे जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे फूड, और दूसरी ये वेराइटीज़ डिजीज रेजिस्टेंट थी। दे वर डेवलप्ड इन 1960s, ये भी 1960s में डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है। इन 1960s द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज, देखिए एग्जाम्पल के लिए कोट किया है हमने, ये टेक्स्ट ने भी दी है NCERT की टेक्स्ट ने, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1960s जब 1960s का मतलब है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज 11 मिलियन टन्स एनुअली। जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया था दैट वाज 11 मिलियन टन्स एंड इट जंप्ड टू 75 मिलियन टन्स इन 2000। आप देखिए 2000 में ये हो गया 75 मिलियन टन्स, और आज 2015-16 का डाटा जो हमारे पास है दैट इट वाज 797.4 मिलियन टन्स इन 2015-16। ठीक है, तो ये व्हीट का हो गया।
इसी तरह से आप देखिए राइस का प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 1960s इट वाज 35 मिलियन टन्स, 35 मिलियन टन्स था ये 1960 में। और 2000 में जो राइस की प्रोडक्शन है इट जंप टू 89.5 मिलियन टन्स, ठीक है। और आज 2015-16 में जो है इट इज़ 109.15 मिलियन टन्स, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स से। जब हमने एम्प्लॉय इनको किया एग्रीकल्चर में, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। अब देखिए दूसरी बात, ये तो पहला था ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या क्या इंप्रूवमेंट आ गई। दूसरी बात ये है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्लांट ब्रीडिंग से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो हैं उनको हमने प्रोड्यूस किया। दे आर कॉल्ड HYVs, हाई यील्डिंग वैरायटीज़। प्लांट ब्रीडिंग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सम हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़। प्लांट ब्रीडिंग से हमें क्या मिला? सम हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ हमने प्रोड्यूस किए, नए बनाए हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़। इनका यील्ड भी बहुत ज़्यादा था। सेमी ड्वार्फ मीन्स नए ज़्यादा ये टाल होते थे और न ज़्यादा छोटी होती थी, तो मीडियम इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट्स हमें बन गए। और ये प्लांट्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए इसमें हम 2-3 प्लांट्स का सिनेरियो फिर से देखेंगे। वीट का सबसे पहले देखेंगे। वीट जो है इसमें आप याद रखेंगे वीट, ये वीट है पहला, ठीक है। नोबल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये इसका नाम आप याद रखेंगे साइंटिस्ट का। नॉर्मन ई बोरलॉग इज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नोबल लॉरेट है, ये नोबल प्राइज विनर है। इसका ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये काम कर रहा था एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर राइस एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, वहाँ पे ये काम कर रहा था। इसने क्या किया? ही डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट। इसने सबसे पहले डेवलप की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट, ठीक है। इन 1963 उसके बाद क्या हो गया? 1963 में सेवरल वैरायटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना which were high yielding and disease resistant were introduced all over the wheat growing belt of India। 1963 में जो कंसेप्ट किसने दे दिया? नॉर्मन ई बोरलॉग ने, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसने कुछ वहाँ पे वैराइटीज़ डेवलप की। उसके बाद इंडिया में 1963 में सोनालिका एंड कल्याण सोना जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए। दे वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट, ये भी हाई यील्डिंग थे और डिजीज रेजिस्टेंट थे। कहाँ पे इसको इंडिया में लगाया? ऑल ओवर द वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया। ये 2 स्पीशीज फिर से मैं बता रहा हूँ, सोनालिका एंड कल्याण सोना, ठीक है। तो सोनालिका के बारे में वो गाना भी आया है शायद पुरानी फिल्मों में, वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सोना जो है यही सोनालिका जो है एंड कल्याण सोना, दीज आर द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट। दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द वीट ग्रोइंग बेल्ट्स, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई इससे वीट की, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, इन स्पीशीज का नाम। इसके बाद क्या है? दीज वैराइटीज वर हाई यील्डिंग, ये क्या थे? हाई यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंट, लॉजिंग रेजिस्टेंट। हाई यील्डिंग पता है, डिजीज रेजिस्टेंट पता है, लॉजिंग रेजिस्टेंट मीन्स कि वाटर शॉर्टेज या वाटर की अगर बहुत ज़्यादा इनको ये आप इस तरह से मानिए कि अगर वाटर बहुत देर तक जम रहा है तो फिर भी इनको कोई परेशानी नहीं पड़ती है। ये ज़्यादा वाटर में भी उग सकते हैं, वाटर की शॉर्टेज में भी उग सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव, फर्टिलाइजर इनको डाल दो, जल्दी रेस्पॉन्स कर रहे हैं और जल्दी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उससे। इसी तरह से फोटो इनसेंसिटिव, तो फोटो जो है फोटो पीरियड, कितनी लाइट अवेलेबल है। देखो एक प्लांट के लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। से फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट को 12 आवर्स की लाइट चाहिए दिन में, तो उसके लिए उससे कम लाइट अगर हम देंगे तो फ्लावर नहीं आएगा। आगे हम पढ़ेंगे ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स में। लेकिन ये जो प्लांट्स थे दे वर फोटो इनसेंसिटिव, दे वर नॉट डिपेंडेंट मोर ऑन द लाइट पीरियड। तो इससे फायदा क्या आ गया वो आप देखिए, इससे फायदा क्या आ गया। दिस हैज हेल्प्ड ग्रोइंग ऑफ व्हीट इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज लाइक बंगाल। तो इससे हमने वीट को ग्रो किया इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, जहाँ पे वीट ग्रो नहीं हो रहा था, अब वहाँ पे हम वीट को ग्रो कर रहे हैं, लाइक एरियाज ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब वहाँ पे भी हम ग्रो कर पा रहे हैं वीट को। अब इसके बाद देखिए और एक जो है दैट इज राइस। राइस के बारे में देखिए किस तरह से इंप्रूवमेंट आई। सेमी ड्वार्फ वैराइटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8। सेमी ड्वार्फ वैराइटी जो राइस की हैं दे वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8।
डेवलप्ड एट कहाँ पे, एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, दिस इज लोकेटेड इन फिलीपाइंस, ठीक है, फिलीपाइंस में है, एंड ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान. So these are the semi-dwarf varieties of the rice. The derivatives were introduced in 1966. इसके ये derivatives जो हैं they were introduced in 1966. ठीक है. इसके बाद देखिए later better yielding semi-dwarf varieties like Jaya and Ratna. Jaya and Ratna. तो इसके बाद semi-dwarf varieties जो हैं Jaya and Ratna they were developed in India. They were developed in India. ये देखिए ये जाया, रत्ना, सोनालिका, कल्याण सोना, ये इंडियन नेम्स हैं. फिर यहाँ पे इंडिया ने इसको अपनी लैंग्वेज में ये नाम दे दिए. ठीक है, तो जाया एंड रत्ना जो हैं दिस आर द वैराइटीज ऑफ राइस. सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द वैराइटीज ऑफ वीट. दे आर जाया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया. ठीक है, अब देखिए जाया और रत्ना से फायदा क्या गया. दे आर रेजिस्टेंट टू लॉजिंग, इसी तरह से ये भी वाटर लॉजिंग रेजिस्टेंट है. फोटो रेस्पॉन्सिव है, फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव एंड फोटो इनसेंसिटिव. इससे भी क्या हो गया, दे हेल्प कल्टिवेशन ऑफ राइस इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज लाइक पंजाब एंड हरियाणा. इससे हमने जो राइस है इसको ग्रो किया नॉन ट्रेडिशनल एरियाज लाइक पंजाब एंड हरियाणा. अदरवाइज यहाँ पे ये ग्रो नहीं हो रहे थे. आप देखिए पंजाब जो है ये कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का. हमें तो अब कश्मीर में पूरा राइस जो है ना वो पंजाब से ही आ रहा है. चलिए ठीक है, देखिए और एक स्लाइड. अब शुगर कैन के बारे में देखिए आप. शुगर कैन जो है इसमें 2 स्पीशीज ऑफ शुगर कैन, ये इंपॉर्टेंट है. देखो इसको किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इंप्रूवमेंट इसमें आ गई. एक शुगर कैन की स्पीशीज है सखैरम बारबेरी, ठीक है, विच वॉज ओरिजिनली ग्रोड इन नॉर्थ इंडिया. ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो रहे हैं बट प्रोड्यूस लेस शुगर एंड हैज थिन स्टम. नॉर्थ इंडिया में अब ये जो शुगर कैन की स्पीशीज सखैरम बारबेरी यूजुअली ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कम शुगर प्रोड्यूस करते हैं और स्टम भी इसका थिन होता है. शुगर कैन की प्रोडक्शन जो है डिपेंड्स अपॉन द गर्थ ऑफ द स्टम. जितना स्टम उसका मोटा होगा ज़्यादा, उतना वो ज़्यादा शुगर कंटेंट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो ये पहली स्पीशीज थी. 2 स्पीशीज में से सखैरम बारबेरी नॉर्थ इंडियन स्पीशीज. अब देखिए दूसरी स्पीशीज, वाइल एज द अदर स्पीशीज दैट इज सखैरम ऑफिशियनैरम विच वॉज ग्रोन इन साउथ इंडिया हैज़ थिक स्टम. ये साउथ इंडिया में ग्रो हो रही है. इसका क्या था, थिक स्टम था एंड प्रोड्यूस मोर शुगर कंटेंट. सिंस इसका स्टम थिक था तो इसमें शुगर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती थी. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, दिस स्पीशीज कुड नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू लो विंटर टेम्परेचर. ये स्पीशीज नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पा रही थी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में यूजुअली टेम्परेचर जो है विंटर में वो बहुत डाउन होता है टेम्परेचर. ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के साथ. दीज 2 स्पीशीज वायर क्रॉस हाइब्रिडाइज्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स. अब इनको क्रॉस हाइब्रिडाइज किया, सखैरम बारबेरी को सखैरम ऑफिशियनैरम के साथ क्रॉस हाइब्रिडाइज किया एंड द हाइब्रिड्स वर ग्रोन इन एंटायर इंडिया. अब जो हाइब्रिड्स हमने इसके साथ इसके थ्रू ऑब्टेन किए वो पूरे इंडिया में ग्रो हो रहे हैं. ठीक है ना. इन हाइब्रिड्स में क्या है, दे हैव डिजायरेबल क्वालिटीज लाइक हाई शुगर कंटेंट. इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, थिक स्टम्स होते हैं, एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ग्रो होते हैं. अब देखिए अब जो हम नए स्पीशीज को लगाते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में भी ग्रो होगी, साउदर्न इंडिया में भी ग्रो होगी. नॉर्दर्न इंडिया में उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब इसको लो टेम्परेचर ऑफ द विंटर वहाँ पे सताएगा, नहीं, इस तरह से नहीं है, बल्कि विंटर में भी वो अच्छे से ग्रो करती है. ठीक है, अब देखिए लास्ट में मेज एंड मिलेट्स, इनमें इंप्रूवमेंट किस तरह से आई हाई यील्डिंग वैराइटीज में. To increase the yield of maize and millets, a number of hybrid varieties of maize. देखो हाइब्रिड वैराइटीज मेज की बन गई. एक है गंगा, दूसरा का नाम है दक्कन. ठीक है ना. इसी तरह से जवार जो है इसकी वैराइटीज हैं CSH सीरीज, बहुत ज़्यादा इसमें ये एक सीरीज ही अब इनकी बन गई. इसी तरह से बाजरा जो है इसमें है PHB सीरीज, ठीक है ना, BJ सीरीज, BK सीरीज. दे वर डेवलप्ड विच वर रेजिस्टेंट टू वाटर सिट्रस. अब ये मेज एंड मिलेट्स जो हैं ये हमने बनाए नए स्पीशीज, दे वर रेजिस्टेंट टू वाटर सिट्रस. यानी कि अगर इनको वाटर की शॉर्टेज भी होती है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल देयर प्रोडक्शन इज वेरी हाई. ठीक है, तो यूजुअली इनको प्रॉब्लम होती थी शॉर्टेज ऑफ वाटर. अब देखिए एक और पॉइंट याद रखिए लास्ट में, द ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिड स्पीशीज इज दैट देयर सीड्स हैव टू बी रिप्लेस्ड. हाइब्रिड स्पीशीज का एक ड्रॉबैक ये है कि इनके सीड्स हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं एवरी ईयर, हर साल, क्योंकि फिर इसमें प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन नहीं रह पा रहे हैं. हाइब्रिड वैराइटीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय कंपोजिट वैराइटीज. अब हाइब्रिड वैराइटीज को रिप्लेस किया है हमने बाय मींस ऑफ कंपोजिट वैराइटीज. लाइक मेज में आप देखिए हमने क्या किया है, सोना एंड कंचन. अब इन वैराइटीज को हम लगा रहे हैं ताकि हर साल इनको बदलना ना पड़े. ठीक है,
So this is